जामिया मिलिया इस्लामिया में इस बार जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूजी कोर्स को हो या पीजी कोर्स को हो या डिप्लोमा डीएलएड, जितने भी कोर्स में आप देना चाह रहे हैं, जिस किसी भी कोर्स में देना चाह रहे हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। आपको इसके लिए गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है और जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन आएगा इस तरीके से और इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे। इससे पहले कि हम आपको एंट्रेंस टेस्ट के शेड्यूल के बारे में यानी डेट के बारे में बताएं कि आपका किस डेट में आपका पेपर है, उससे पहले मैं दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात यह है कि ऐसा मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से 50% स्टूडेंट को पता है कि उसका एग्ज़ाम कब है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 50% स्टूडेंट को ये भी कैसे है कि पता ही नहीं है। उनको ये लग रहा है कि 15 तारीख को मेरा पेपर है और मेरा अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे ऑफलाइन जा कर के जामिया एडमिट कार्ड कलेक्ट करना होगा, तभी शायद हो सकता है मेरा एग्ज़ाम हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अभी जो हम आपको बता रहे हैं यही आपका ऑफिशियल और यही आपका फ़ाइनल है, ना इसका आगे कुछ होने वाला है और ना इसके पीछे कुछ हो सकता है। अब बस एक ही चीज़ हो सकता है कि जो डेट आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में, उसी डेट में आपके एंट्रेंस होंगे। 90% चांस कह लीजिए। और अगर आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो 100% हो चुका है, मतलब 100% आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होकर रहेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 50-50 वाले स्टूडेंट है वो 50-50 नहीं बल्कि 100 हो जाए। फिर दूसरा मैं ये भी कहूँगा, जिस किसी भी स्टूडेंट को पता है कि हाँ लाइक हमारा पेपर इस डेट में है, और अगर बाई द वे बाकी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आप भी एक दूसरे का रिप्लाई ऑथेंटिक रिप्लाई दीजिएगा। ये नहीं कि फालतू को बकवास करिएगा, ऑथेंटिक रिप्लाई दे करके उनको थोड़ा बता सकते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। अब मैं आता हूँ फाइनली एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल के बारे में कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका एंट्रेंस किस डेट में है, चाहे आप जिस किसी भी कोर्स में देना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी इसी गलतफहमी में जी रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि 15 तारीख के बाद से मेरा पेपर है या 15 तारीख को पेपर है। हालांकि पहले ये बात को समझना होगा, पहले यही जानना होगा कि 15 अप्रैल को पेपर है किसका, पहले यही जान जाइए, बाकी सब कुछ जान जाएंगे आप। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल में एडमिशन का सेक्शन होगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे यहाँ पे आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस दिख रहा है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही इसको डाउनलोड कर लेना है। जो मैं प्रोसेस अपना बार बार में कह रहा हूँ, जो मैं इसको जैसे जब क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद जस्ट इस तरीके से ओपन होगा और ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। हालांकि मैं डायरेक्ट लास्ट जा चुका हूँ, ये टॉप पे मतलब आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। आप कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए डायरेक्ट पेज नंबर एटलीस्ट 60 के आसपास चले जाना है यहाँ से, बल्कि मैं कह सकता हूँ 54। यहाँ से आपका यहाँ से आपका मतलब पेज नंबर 55 से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं। टॉप पे देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस टेस्ट का डेट शीट है। जैसे कि मैं इन शॉर्ट में कुछ कोर्स का बताता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। बाकी सारे कोर्स का बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे ये सभी कोर्स का देख लीजिए। जैसे कि एम अरबी का 20 अप्रैल को ही है, देख लीजिए, और उर्दू का जो 28 अप्रैल को है, और 19 अप्रैल को जो एम इस्लामिक स्टडीज़ का, और बाकी ये सभी बाकी पर्सन जो CUET के थ्रू होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एम इंग्लिश की बात करें तो 21 मई को है, 27 अप्रैल को एम हिस्ट्री का है, और 27 अप्रैल को ही एम हिंदी का भी है। टाइमिंग अलग अलग है, तो आपको ये भी पता चल गया। एम इकोनॉमिक्स का अगर हम बात करें तो 20 अप्रैल को है, और सॉरी 20 अप्रैल बल्कि 20 मई को है, और पॉलिटिकल साइंस का देखें तो 3 मई को पेपर है। अब अगर अभी भी कोई स्टूडेंट कहेंगे कि हमारा पेपर 15 अप्रैल को है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि जिनका 15 अप्रैल को पेपर होना था उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, या 15 अप्रैल से। पहली बात ये आप समझिए पहले कि आप पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट शीट है उस पर जाइए। ये नहीं कि क्या आप उस मतलब एक्सपेक्टेड वाले चीज़ें पे जा रहे हैं जो ऑथेंटिसिटी है। जिनको भी ये बात लग रहा है कि 15 अप्रैल को पेपर है और अगर उनका एडमिट कार्ड नहीं है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऑथेंटिसिटी पे नहीं जा रहे, मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे नहीं जा रहे, वो फालतू और बकवास वाली चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। चलिए, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका कल पेपर हो और अभी तक आपको पता ही नहीं चले कि आपका एडमिट कार्ड ना है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो ये थोड़ा आपके अंदर एक अवेयरनेस स्किल डेवलप करिए। अब आते हैं आगे। तो 2 मई को अगर पेपर जो है मैं ह्यूमन राइट्स का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2 मई को है, 4 मई को एम सोशियोलॉजी का है। अब आपको ये भी पता चल गया कि किस डेट में किसका पेपर है। MSW का जो पेपर है 21 मई को है, 21 मई को ही MA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो कि नोटिस करने की बात है कि टाइमिंग सबके अलग रखे गए हैं। तो ये तो मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का मैं बता रहा हूँ, ये आप इस तरीके से आप भी देख सकते हैं। बाकी ये कि जो भी स्टूडेंट जिस कोर्स का पेपर दिए हैं वो अपने खुद ही इस तरीके से देख लें। यहाँ पे अभी भी अगर वो नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं कि उनका पेपर किस डेट में है, तो फिर वो उनका कुछ नहीं हो सकता है, मैं यही कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं
और वीडियो बनाना कभी कभी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ इस तरीके से कमेंट्स आते रहते हैं कि 15 अप्रैल को पेपर, जैसे 15 अप्रैल का जो पेपर का जो एक कॉमन एग्जांपल आ रही है, कॉमन से क्वेरी आ रहा है। हालांकि रियलिटी क्या है, मेरे ख्याल से इस वीडियो में हर किसी को समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आता है, मैं फिर से एक ही बात कहूँगा आपको, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सब कुछ वेबसाइट पे, प्रॉस्पेक्टस वेबसाइट पे मत जाइए, बल्कि जामिया के वेबसाइट पे जाइए। फालतू का आप लोग कहाँ जाते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं कि जामिया का पेपर कब है। भाई गूगल को सब कुछ पता होता तो फिर जामिया अपने प्रॉस्पेक्टस क्यों रिलीज़ करती। तो सिंपल सी बात है, गूगल पे ना जा करके आप जामिया के वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो वहाँ से करिए। फालतू का दिमाग मत चलाइए, वरना आपका नुकसान और कुछ नहीं हो सकता है। 21 मई को MCA का पेपर है और 4 मई को LLM का पेपर है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बता दी। MBA की अगर बात करें तो 20 मई को है। ये अभी जो है मतलब मास्टर्स के कोर्स मैं दिखा रहा हूँ। बाकी अभी जस्ट जो है इसके बाद हम लोग अंडर, ये अभी भी सब सारे मास्टर्स के कोर्सेज हैं। इसके बाद हम UG कोर्स यानी कि BA के अंदर जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर आ जाएंगे। अभी तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स है। ये रहा PG डिप्लोमा कोर्स, और अब हम आते हैं फाइनली UG कोर्स पे। तो यहाँ से अब इसके बाद जो है आपका UG कोर्स स्टार्ट होगा। ये रहा। अब इसमें भी देख सकते हैं UG कोर्स में बी ऑनर्स अरबिक हो गया, ये 26 अप्रैल को है। 27 को इस्लामिक स्टडीज़ है, और बाकी ये 2 कोर्स है जिनके CUET के थ्रू होंगे। बी ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो 28 अप्रैल को है। होटल मैनेजमेंट का 1 मई को है। 2 मई को बीवो फूड प्रोडक्शन का है, और मास मीडिया के पेपर की बात है 28 अप्रैल को ही पेपर है। इसके अलावा देख सकते हैं ये सभी जो कोर्स है वो CUET के अंदर है, तो CUET लिखा हुआ है। जिसमें CUET लिखा हुआ है इसका मतलब CUET के थ्रू एंट्रेंस होगा। इसके बाद BBA BCom का जो पेपर है 29 अप्रैल को, क्लियरली मैं बता दूं। और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का जो है 6 मई को, और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, BBA BCom और पॉलिटिकल साइंस दोनों का एक ही डेज में है, बस टाइमिंग अलग अलग है। मतलब पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग में है और BBA BCom का आफ्टरनून में है। लेकिन वही BLLB की बात करें तो वो मॉर्निंग में है। और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 6 मई को। आगे हम दिखा देंगे, बस मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हर स्टूडेंट पूछते हैं। देखिए मैंने आपको बताया जैसे, देखिए है ना। अब इसके बाद BSc का जो पेपर है 26 मई को है। बाकी BVOC सोलर का जो CUET में गया उनका CUET लेगा, सिंपल सी बात है। अब इसका नेक्स्ट बात करें इसमें तो पेंटिंग BFA वाले जो स्टूडेंट है वो एक बार देख लें किस किस डेट में किस किस कोड के हिसाब से पेपर है, और उनके उस हिसाब से पेपर भी होंगे। अब इसके बाद बीटेक में एडमिशन लेने के लिए कुछ नहीं, आपको JEE मेन का मार्क्स जो JEE मेन में मेरिट बना है उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। आपका जामिया तो एंट्रेंस लेगी ही नहीं, तो पहले इस बात को अपने कान में डाल लीजिए। इसके बाद BARC में वो नाटा के थ्रू होता है। B.Ed का पेपर 21 मई को है। अब ये बड़ा सिंपल सी बात है, आपका पेपर काफ़ी डेट जिस हिसाब से बताया गया है तो उसी हिसाब से आपके एडमिट कार्ड भी आएंगे, उसी के हिसाब से आपका एंट्रेंस भी होंगे। फिर अभी भी यही दिमाग चलाते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि आप कुछ नहीं करिए, अपने टेस्ट के हिसाब से विदिन 1 वीक का रखिए गैप, कि उस वीक के आसपास में आ जाएगा, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। BBT की बात करें तो 2 मई को है, और BLLB जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 6 मई को है। और बाकी जो कोर्स जो CUET में गए हैं वो CUET में ही होकर रहेंगे, इसके अलावा और कुछ है नहीं। कोरियन लैंग्वेज सब CUET में जा चुके हैं। डिप्लोमा एडवांस, ये सब एडवांस डिप्लोमा है का कोर्स है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो 15 अप्रैल को, टाइमिंग देख सकते हैं 2:30 से 4:30 तक का पेपर है। बाकी इसमें कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी डाउट्स हो तो मैंने ज़्यादातर जो डाउट्स है DLED का पेपर मैं बता दिया हूँ 9 मई को होगा। और मतलब कोई भी क्वेरी डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा, मैंने लेकिन एंट्रेंस को लेकर मैंने बता दिया है। अभी भी अगर आपको पता नहीं है एग्जैक्ट डेट, अगर आपको अभी भी पता नहीं है तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पेपर के बारे में एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद से पहले आप जामिया का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके पेज नंबर 55 से लेकर के कह लीजिए 101 तक अपना एंट्रेंस का डेट देख लीजिए, किसने किसी जगह PDF पे आपको पढ़ा होगा, पता होगा। और अभी बस ये जानकारी ले लीजिए। बाकी कोई भी क्वेरी होता है या कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई डाउट्स आपका क्लियर नहीं हो पा रहा स्टिल, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब